साथ से जुड़ रही हैं काजल हिंदुस्तानी, जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ जो है वो कहती और लिखती पढ़ती रहती हैं। लेकिन मैं इस डिबेट की शुरुआत मैं काजल हिंदुस्तानी जी आपसे ही कर रहा हूं और मैं दर्शकों को बता दूं ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सोशल मीडिया की जो ताकत है, काजल हिंदुस्तानी जैसी एक गृहिणी के लिए, एक जो सामान्य नागरिक हैं, सोशल मीडिया की ताकत का काजल हिंदुस्तानी ने इस्तेमाल भी किया और उसके कारण वो देश भर में जानी भी गई, एक तरह से सेलिब्रिटी बनी काजल हिंदुस्तानी। लेकिन इसी सोशल मीडिया पर काजल हिंदुस्तानी ने जब अपनी राय व्यक्त की तो उनको चंद्रशेखर रावण ने कई आपत्तिजनक, उनको लेकर कई अभद्र टिप्पणियां की, उनको गालियां दी, उनके परिवार को गालियां दी और बहुत ऐसी ऐसी अश्लील उनको लेकर के बातें कही। तो वो शिकार भी हैं, लेकिन इस सोशल मीडिया का उन्होंने फायदा भी उठाया। काजल हिंदुस्तानी जी, मैं इस डिबेट की शुरुआत आपसे करूं क्योंकि इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है, महिलाओं के खिलाफ जो इस तरह की आपत्तिजनक पोस्ट होगी उसको 24 घंटे में हटाना होगा। कैसे देखती हैं आप इस दिशा निर्देशों को? देखिए, मैं आपको बताऊं ना कि जब से 2016 के एंड से मैं जुड़ी हूँ सोशल मीडिया के थ्रू, तो मैंने बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम फेस की है। शुरुआत में तो ऐसा होता था कि मैं लिटरली रो जाती थी। जिस तरह से मेरी पिक्चर मॉफ्ट करके, फोटोशॉप करके एक न्यूड बॉडी पर मेरा चेहरा लगा के स्प्रेड किया जाता था। तो स्टार्ट में क्या होता है ना कि सारी चीजें नहीं होती, हम भी फ्रेजाइल माइंड होते हैं, ये चीजें हमने देखी नहीं होती। तो मेरे लिए इतना मुश्किल हो जाता था कि मैं मतलब पूरे दिन दिन भर रोती रहती थी, डिप्रेशन में आ गई थी। उसके बाद में क्या हुआ कि एक सर्टेन ग्रुप ने मुझे टारगेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं बढ़ चढ़कर बोलती हूँ और मैं बड़ा बिंदास बोलती हूँ। अगर कोई मेरे धर्म को टारगेट करेगा तो मैं उनको नहीं छोड़ूंगी। इसमें कुछ ऐसे असामाजिक तत्व, चंद्रशेखर रावण जैसे, जिसको अभी टाइम्स नाम की मैगजीन ने बहुत प्रसिद्ध नेता घोषित भी कर दिया है, ऐसे अश्लील लोगों को आप देखिए। मेरा पिंड ट्वीट, इसने मुझे लिटरली 1.5 साल परेशान किया है चंद्रशेखर रावण ने, और ये मुझे ऑनलाइन स्टॉक करता था। मेरा सरनेम शिंगाला है जो कि शादी के बाद का है, और शादी के पहले मेरा सरनेम त्रिवेदी था। ये वो बंदा इतना स्टॉक करा, इसने मेरी त्रिवेदी सरनेम ढूंढी, ब्राह्मणवाद इसने क्रिएट करा, दलित और ब्राह्मण के बीच में इसने खाई खोदने की कोशिश करी, और उसमें मैं ब्राह्मण हूं, मुझे बार बार टारगेट करा। इसलिए मैं अपने नाम के पीछे अब काजल हिंदुस्तानी लगाती हूँ। रियल रीजन ये है, ताकि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अगर सरनेम ही नहीं रहेगी तो इन जैसे लोग कहां से टारगेट करेंगे। दूसरी चीज, इसने मेरे बच्चों तक को नहीं छोड़ा। इसने मुझे इतनी धमकियां दी कि तुम्हारे बच्चे जिस स्कूल बस में जाते हैं उसमें हो सकता है बम ब्लास्ट हो जाए, तुम्हारे हस्बैंड का मॉब लिंच हो जाए। ये इसने मुझे इतना टारगेट करा कि मैं लिटरली डिप्रेशन में आ गई। मैंने कंप्लेन भी करी, विमेन कमीशन को कंप्लेन करी, रेखा शर्मा जी ने एक्शन भी ली, सहारनपुर पुलिस में भी एफआईआर हुई इसके ऊपर। ठीक है, नहीं काजल जी, ये तो काजल जी बड़ी बात ये है इसमें कि क्या आपके पास, आपने कभी ट्विटर से, क्योंकि ये ट्विटर पे आपको, सोशल मीडिया पर आपको ट्रोल करते थे, आपको गाली, आपने उसकी शिकायत, ट्विटर से शिकायत करी थी, तब कुछ नतीजा आपको मिला क्या? देखिए, ये सिलिकॉन वैली पूरी लेफ्ट लीन है। अगर हम कोई भी शिकायत इन लोगों की कर लेंगे ना तो ये कुछ नहीं होने वाला है। इनफैक्ट हम जैसे लोगों का अकाउंट सस्पेंड ऐसे चुटकियों में हो जाता है, लेकिन ये लोग अश्लीलता की सारी हदें पार कर देते हैं। लिटरली न्यूड फोटो मेरे स्प्रेड करते हैं फोटोशॉप करके, पर इनके अकाउंट नहीं होते। दूसरी चीज मैं आपको बताती हूँ, मेरा खुद का अकाउंट काजल शिंगाला नाम से मुझे फेसबुक ने अलाउ नहीं किया है कि मैं काजल हिंदुस्तानी से नाम करूं। लेकिन आप अभी गूगल करके देखिए, लाइव डिबेट में 7 फेक अकाउंट काजल हिंदुस्तानी के नाम से फेसबुक में बने हुए हैं। कोई आइडेंटिटी नहीं, और वो अश्लीलता स्प्रेड कर रहे हैं, उसमें गंदे वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये मैंने काजल जी का जो उदाहरण है मैं बहुत जरूरी था, क्योंकि समझ में आएगा कि ये सब चीजें हो रही थी, आखिर इनको कहीं ना कहीं तो इनके लिए एक नियम या नियमन की जरूरत थी, एक नियंत्रण की जरूरत थी, और वो दिशा निर्देश इसी सभ्य का जल आपके पास आ रहा। मान लीजिए एक पोस्ट है जो काजल जैसी महिलाओं को परेशान करती है, वो कह रही है कि मैं रोती थी, मुझे डिप्रेशन का शिकार हो गया। अगर कम से कम उसको 24 घंटे में आपको हटाना होगा, ये तो एक बड़ी बात हो सकती है ना, कि कम से कम आप, ठीक है कानूनी कार्रवाई शायद, अगर केस दर्ज हो जाए और उसके बाद आपको अदालत के चक्कर लगाने, वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर मेरे खिलाफ एक ऑफेंसिव पोस्ट हो रही है जो मेरी डिग्निटी को हर्ट करती है, कम से कम वो पोस्ट तो हटे, इतना तो होना चाहिए। अब तो, अभी तो वो भी नहीं होता। काजल हिंदुस्तानी ने जिन पोस्ट की बात कर रही है वो आज भी सोशल मीडिया पे मौजूद है, और बड़े आराम से जिस व्यक्ति ने पोस्ट की वो उसके खिलाफ कुछ नहीं। काजल, क्या बोलेंगी आप? वेरीफाइड अकाउंट है उसका, वेरीफाइड अकाउंट है। ट्विटर ने उसका अकाउंट सस्पेंड तो करना चाहिए था। हाँ। हम जय श्री राम लिखते हैं, हमारा अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। वो धड़ल्ले से मतलब अश्लीलता स्प्रेड कर रहा है, एक महिला की डिग्निटी को हर्ट कर रहा है, और वो भी शादीशुदा महिला।
ये तो अच्छा है मेरे ससुराल वाले बड़े सपोर्टिव है, वरना मेरे तो ये चंद्रशेखर रावण जैसे लोग ऐसा अश्लील स्प्रेड करके मेरा तो डिवोर्स करवा दे, ये लोग सोसाइटी में मेरा रहना मुश्किल करवा दे। ट्विटर इनके अकाउंट सस्पेंड नहीं करती है। मैं आपको एक और लाइव एग्जांपल देती हूँ। मैं अहमदाबाद के साइबर ब्रांच में, साइबर सेल में गई थी। वहां से एसीपी और डीसीपी ने बकायदा ट्विटर को मेल किए थे। हार्डकोर जो कि बॉलीवुड की पॉप सिंगर है, उसने भी इससे भी भद्दी अश्लीलता मेरे साथ करी थी हार्डकोर ने। और एसीपी और डीसीपी ने मेल किए थे, ट्विटर ने उनको मेल के जवाब तक नहीं दिया। अब आप सोचो कि इस देश में पुलिस ट्विटर को कह रही है कि भाई ये यूजर के थ्रू ये सारी चीजें हुई है जो गलत है, आप इस पे एक्शन लीजिए, और ट्विटर कोई एक्शन ही नहीं ले रहा है। ट्विटर बिजी है जय श्री राम पर एक्शन लेने में है। दूसरी बात मैं आलोक जी से कह रही हूँ, जो कांग्रेस से है, प्रवक्ता है, मुझे ऐसा लगता है आलोक जी के जब ऐसे मुद्दे होते तब हमें राजनीति साइड में रखनी चाहिए। बड़ा दुख होता है जब प्रियंका वाड्रा हाथरस तो जाती है, लेकिन उस चंद्रशेखर रावण के सिर पर हाथ रखकर कहती है कि जा बेटा जितना अश्लीलता करना है कर। वो चंद्रशेखर रावण उसका सिर्फ कुल मिलाकर आप इस प्रयास को कैसे देखेंगी? 30 सेकंड में, बहुत देखिए, शुरुआत होनी बहुत जरूरी थी, जो हो चुकी है। धीरे धीरे वक्त के साथ साथ चीजें बदलेगी और सुधार की तो गुंजाइश है ही, सुधार होने भी चाहिए। लेकिन जो महिलाओं को लेके जो ये अश्लीलता बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रही है, कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगनी बहुत जरूरी है। और और जो अकाउंट्स ऐसा करते हैं उनको तुरंत ही सस्पेंड कर दिया जाए, और आइडेंटिटी होनी चाहिए हर एक अकाउंट की, कि भाई कोई किसी के नाम से फेक अकाउंट बनाकर उसका मिसयूज ना करे, जैसा मेरे साथ हो रहा है। ठीक है अभिजीत।